27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दूसरे दिन भी जारी। ज़राए के मुताबिक इजलास में सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में से किसी एक का इंतखाब करने की हुकूमती तजवीज़ पर गौर। CEC के ज़्यादातर अरकान तरमीम के हामी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात पर आर्टिकल 175(3) में तब्दीली की तजवीज़ पर इत्तफाक राय ना हो सका। आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय हो गया। आर्टिकल 243 पर पहले ही हो चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा मुज़ाकरात जारी हैं, 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ेंगे। NFC अवार्ड पर बात हो रही है, मामलात आज हल हो जाएंगे। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान का कहना है कि आर्टिकल 243 में तरमीम की वजह से जमहूरियत पर असर पड़ेगा तो काबिल कबूल नहीं होगा। JUIFA की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में हुई तो उन्हें काबिल कबूल नहीं होगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ज्यादा हम आहंगी और मुत्तहिदा कमान को यकीनी बनाना है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। मुजवज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबरा होंगे। बाज़ हाई कोर्ट खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी जजों को नई अदालत में तकर्री के लिए ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं, सालिसों को फितना खवारिश के शवाहिद दे दिए। सालिस इन पॉइंट्स पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सालिस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा इस्तांबुल मुज़ाकरात अभी जारी हैं। उनमें कल चमन बॉर्डर का मामला भी उठाएंगे, जहाँ फायरिंग का आगाज़ अफगानिस्तान की तरफ से हुआ था। इस सूरत हाल में बेहतरी आने तक सरहदें बंद रहेंगी। दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन से हमलों में मासूम पाकिस्तानी निशाना बन रहे हैं। पाकिस्तान का बुनियादी मुतालिबा यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। गजा में फौज की तैनाती के लिए रकम मांगने की भारतीय मीडिया की खबरें परियों की कहानियां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तानी खुफिया इदारे की दूसरे मुल्क के खुफिया इदारे के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय मीडिया बेबुनियाद खबरें चला रहा है। गजा में अन फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। भारत के जितने तैयारे गिराए, पाकिस्तान उसकी तादाद पर कायम है। कंफ्यूजन गिराए गए राफाल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान की बहादुर फजाइया ने जितने तैयारे गिराए वो तारीख का हिस्सा है। पाक फजाइया ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। भारतीय जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कश्मीरी भाइयों के लिए हमारे जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म के झूठ से ये मोहब्बत कम नहीं की जा सकती। तरसीलात ज़र में इजाफा, अक्टूबर के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 41 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सितंबर के मुकाबले में 7.3% जायद हैं। गुज़श्ता 4 माह में तरसीलात ज़र तकरीबन 13 अरब डॉलर्स रहीं, जो कि 9.3% जायद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार तशक्कुर, कहा तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का आकाश है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। वज़ीर आज़म की सदर इल्हाम अलीयेव की दावत पर आज़रबाईजान की यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से भी मुलाकात करेंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवाजें मनसूख। अब तक 39 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। परवाजों में ताखीर का दौरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। महमूद खान नचकजई को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किए जाने का मुतालबा। अयाज सादिक ने जवाब दिया कि मामला फिलहाल अदालत में जेर समात है। अदालती फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। स्पीकर ने पीटीआई रहनुमा को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का कहा। उनका कहना था अरकान असम्बली कौमी मफाद में कानून साजी के अमल को मौसर और मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएं। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अददी तादाद ज्यादा होने की वजह से 74 अरकान के दस्तखत के बाद हमारा ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए। उम्मीद है पीर तक ऑपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर अहमद वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि बदकिस्मत सूबा खैबर पख्तूनख्वा पिछले 12 साल से कॉम्प्रोमाइज सूरत हाल से गुजर रहा है। सूबे में दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है, मगर सूबे के वज़ीर आला को बानी पीटीआई की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। किसी को कौम से और किसी को अपनी ज़मीन से इश्क होता है। अब एक ऐसी नस्ल आ गई है जिससे न कौम की परवाह है न मुल्क की, सिर्फ बानी पीटीआई से इश्क है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहम्मुल से काम लें। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का जरिया ना बनाया जाए। तमाम सियासी क़ुव्वतों को देर पाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े होना चाहिए। फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाना है। मुजव्वज़ आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत की विफाकी शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में मुंतकिली की तजवीज़ ज़ेर गौर। मौजूदा विफाकी शरीयत कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मुंतकिली का इम्कान। शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली करवाने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जजों और वकला में दिलचस्प जुमलों का तबादला। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उनकी दरख्वास्त है कि केस का आज फैसला किया जाए। वो विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में दलाइल देना नहीं चाहते। फैसल सिद्दीकी की बात पर आईनी बेंच के जज मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। इमारत की तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जेल भेजने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 9 मई के केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। हामिद रजा अदालती फैसले के बाद से मफरूर थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया। ये उनकी अपनी मर्जी और फैसला है। हामिद रजा का एक ही केस है। उन पर जो इल्जाम लगाया गया है वो बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के वक्त की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल हल करने के लिए सिफारतकारी पर दोनों ममालिक के गैर मुतसलसल आज़म का इरादा। कहा पाकिस्तान और ईरान बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। दोनों मुल्क रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तार ममालिक पर बिला इश्तियाल हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका आज़म रखते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस माशी ताउन और 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। ईरानी स्पीकर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दुनिया के अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पहली मरतबा पंजाब ब्राज़ील में होने वाले कोप 30 इजलास में मुबस्सिर की हैसियत से नहीं बाकायदा शरीक हो रहा है। इजलास में अपने प्रोजेक्ट पेश करेंगे। स्मॉग में कमी के इकदाम को दुनिया तस्लीम कर रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में ई मोबिलिटी शुरू हो चुका, इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक लाए हैं। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम किया है। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पार्कों में पैदल कोर्स बनाने और दरख्त काटे जाने का नोटिस। स्मॉग तदारुक केस में अदालत ने कहा कि सड़क पर आएं तो धुआं छोड़ने वाली दर्जनों गाड़ियां नजर आती हैं। पंजाब में आलूदगी रोकने के लिए सख्त इंतजाम करें। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि गालिब मार्केट पार्क में दरख्त काटे जाने और टेनिस कोर्ट बनाए जाने से अदालत को आगाह किया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त क्यों और कैसे काटे जा सकते हैं। पार्कों में पैदल टेनिस कोर्ट्स बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत का गालिब मार्केट पार्क में तामीरात रोकने का हुक्म। DG PHA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जड़ावाला की कई अहम सियासी शख्सियात ने NH-96 के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के नामजद उम्मीदवार बिलाल चौधरी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ऐलान करने वालों में सरदार खान बहादुर डोगर, चौधरी ज़हीरुद्दीन, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी अली अख्तर, साबिक MPA मलिक शाहिद आवान और दीगर शामिल हैं। नून लीग के नामजद उम्मीदवार बिलाल चौधरी ने सियासी रुफ़का की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँच गए। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के नायब वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के यौम फ़तह की 5वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर इल्हाम एलियेव से भी मुलाकात करेंगे।